बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, उनको सॉल्व करना है, लेकिन इनको हम ग्राफ के ज़रिए सॉल्व करेंगे। ग्राफ बनाने से पहले दो तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये जो गिवन होगा, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन होगी, हमने इसे कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक फंक्शन में। क्यों? इसमें दो वेरिएबल है, एक्स और वाई। प्लेन में ग्राफ ड्रा करना होता है तो उसमें दो वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है। और फिर यहाँ प्रोसेस करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर का, तो ये वैल्यूज आएगी। ये वैल्यूज हमें बताती है वर्टेक्स, ये ग्राफ का वर्टेक्स बताती है। तो वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स टर्निंग पॉइंट है। अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ग्राफ जो बनेगा ये पैराबोला बनेगा इस तरह से। अब ये जो पॉइंट है ये वर्टेक्स है, ये इसका ओपन अपवर्ड भी हो सकता है, ओपन इसका डाउनवर्ड भी हो सकता है। ये जो पॉइंट है इसके, ये वर्टेक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट कर रहे हैं। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दी गई है, इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 के। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। एक्स के काफिशिएंट y जो है, एक्स का काफिशिएंट 5 जो है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, यह आएगा 5/2। ऐड करेंगे 5/2 स्क्वायर माइनस 5/2 स्क्वायर। जितनी टर्म ऐड की उतनी सब्ट्रैक्ट कर दे, माइनस 14। अब ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। एक्स साइन ये लगाना है, माइनस 5/2 होल स्क्वायर। अब इन दोनों में माइनस कॉमन लें, अंदर क्या आएगा? स्क्वायर ओपन करते हैं, 25/4 प्लस 14 माइनस कॉमन ले ले, एक्स माइनस 5/2 माइनस एलसीएम लेते हैं यहाँ पे 4 एलसीएम 25 आएगा, प्लस 4 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 आता है। 25 और 56 को ऐड करें, एक्स माइनस इसको डिवाइड कर देते हैं, 2.5 माइनस 81, 5 और 6 11, 1 कैरी, 5 और 2 7 और 1 8 आ जाएगा, 81/4। इसको भी डिवाइड कर दें, 2.5 माइनस ये आता है 20.25 के। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2.5 माइनस 20.25। इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इट विद इस, ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करके वर्टेक्स के पॉइंट फाइंड आउट किए हुए हैं। y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच प्लस के। इसमें ए जो है किसके इक्वल होगा? 1 के। एच की वैल्यूज 2.5 और के किसके इक्वल है?
-20.25 के। सो वर्टेक्स एच के इज 2.5 -20.25 के। सिंस ए इज इक्वल टू 1, ये अगर ए पॉजिटिव हो तो पैराबोला का जो ओपन है इज अपवर्ड। अगर ये नेगेटिव हो जाए लेस देन 0, देन लिखेंगे पैराबोला ओपन इज डाउनवर्ड के। एक वर्टेक्स आ गया तो ग्राफ बनाने के लिए हमें और पॉइंट्स की भी जरूरत होती है। स्टूडेंट्स, अब ये वर्टेक्स ड्रा करते हैं। वर्टेक्स कहाँ है? 2.5, एक्स एक्सेस 2.5 यहाँ होगा 2.5। अब यहाँ ये लाइन लगा देते हैं, इसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री अब 2.5 -20.25, ये 20 हो गया। और यहाँ इसके पॉइंट बल्कि यूं कर देते हैं, इसको 2 लिखते हैं, ये 4 6 8 10, ये बनेगा 12, ये 14 -16 -18 -20। अब 20 पॉइंट, 5 इधर आ जाएगा बिल्कुल इसके सामने, यहाँ जो पॉइंट बनेगा ये। अब ये बन गया हमारा, सर्कल में बंद कर दें, ये वर्टेक्स जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2.5 -20.25 के। अब 2.5 ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यानी कि जितना पैराबोला इस साइड पे बनेगा जिस तरह का, उसी तरह के लेफ्ट साइड पे भी बनेगा। अब हमें पॉइंट्स चाहिए, 2-3 पॉइंट इधर से ले लेते हैं, 2-3 पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। अब सबसे पहले हम ये 1 ले लेंगे, वन को क्वाड्रेटिक फंक्शन में पुट करेंगे, इधर 1 आ जाएगा, यहाँ -5, ये -14, ये -19 + 1 -18 आएगा। 1 के बाद 0 भी है, -1 भी है, हम 0 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन -1 पुट करते हैं। जब -1 पुट करेंगे इसमें +1 होगा, -1 यहाँ पुट करेंगे, ये +5 हो जाएगा। 5 and 1 6 के इक्वल, -14 है, -8 आ जाएगा। नेक्स्ट -2 पुट कर सकते हैं, लेकिन -3 इसके अंदर पुट करते हैं, -3। जब -3 पुट करेंगे 9,
प्लस 9 होगा। -3 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा ये बनेगा 15। 9 और 15 24। आगे कितना है -14। क्या बचेगा 10। 10 पॉजिटिव। ये वैल्यूज उस वक्त लेते जाएंगे जब तक हमारे पास यहाँ पॉजिटिव नहीं आता। अब पॉजिटिव आ गया है 10। अब हम इसके राइट साइड की तरफ जाएंगे। 3 भी ले सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी। अब हम इसका 4 ले रहे हैं। 4 पुट करना है। 4 स्क्वायर 16 आ जाएगा। इसमें पुट करेंगे माइनस ये 20 हो जाएगा। -14। 16 - 34। अब माइनस का क्या बचेगा -18 आ जाएगा। 4 का -18। अब 5 की बजाय यहाँ 6 पुट कर देते हैं। जब 6 पुट करेंगे ये आएगा 36 -30 -14। 6 प्लस का आ जाएगा और प्लस का 6 36 -44। ये बनेगा -8 के। -8 जब तक यहाँ पॉजिटिव नहीं आता इसको ले जाएंगे आगे। अब 8 पुट कर देते हैं। 8 64 आएगा। -40 आ जाएगा। -14। 64 -54 के किसके इक्वल आएगा 10। यहाँ 10। अब ये भी पॉजिटिव आ गया हमारे पास। अब ये पढ़ लेते हैं। -3 10। ये -3 है, बिल्कुल इसके ऊपर 10 देखेंगे। ये भी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 के। ये है हमारा 10। -3 और ये 10 के बराबर। यहाँ स्केल का इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये बिल्कुल इसके बराबर। ये जो पॉइंट बनेगा नेक्स्ट -1 -8। -1 -8 ये -1 है। अब देखें -8 कहाँ है। ये -8 1 -18 ये 1 है और -18 यहाँ है। 1 और -18 के 4 -18 ये 4 है। इसके बराबर यहाँ पर लगेगा। ये ग्राफ पेपर पे सही बनता है तो कोशिश करें एग्जैक्ट बने। नेक्स्ट है 6 का -8। 6 ये 6 है।
-8। एट का 10, अब ये 8 है, 8 का बन जाएगा यहाँ पे, अब 10 का ये 10 है, इसके बराबर, ये इसके इक्वल लेने तो है नहीं, तो ये इधर ही आ जाएगा ये। अब इनको मिलाते हैं, डॉटेड लाइन लगाएंगे, इधर भी इसको इसके साथ जाके मिलाएंगे। लाइन ड्रा कर देंगे ये, यहाँ भी इसी तरह से। अब ये बन गया है पैराबोला। अब ये एक्स एक्सिस को किन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर, द ग्राफ intersects at -2 and 7, hence solution set is equal to -2 and 7 के। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ की मदद से हमने सॉल्व कर लिया है।